हेलो एवरीवन। सो अभी नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट की गई है एग्जामिनेशन नॉन टीचिंग फील्ड की। सो दीज आर द कैंडिडेट्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम सेंटर। वी विल आस्क आज का पेपर कैसा रहा, राइट? सो क्वेश्चन है कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो ठीक रहा। ठीक रहा। क्या ब्रांच से किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने? मैंने जेएसए के लिए अप्लाई किया था। जेएसए के लिए अप्लाई किया था। ओके। ये फर्स्ट शिफ्ट है, आज कल भी एग्जाम होना है। हाँ। तो आपने सिर्फ जेएसए के लिए अप्लाई किया था। हाँ। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। 100 में आपने कितना बनाया अप्रोक्सीमेट? कितना याद आपको? मैंने 89 बनाया है। 89 बनाया है। कुछ क्वेश्चन जीके के छोड़े हैं। ओके। और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरे को डाउट था इसमें रीजनिंग में जो गलत है। रीजनिंग में एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था। अच्छा, डायरेक्शन एंड सेंस का क्वेश्चन। हाँ, उसमें वो गलत दिया था। और एक दो क्वेश्चन मैथ से नहीं बनता। बाकी ओवरऑल 89 अटेंड किया है। तो जो जी के सेक्शन रहता है उसमें कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो आपने बनाए हैं? जीके में 20 क्वेश्चन 20 नंबर। हाँ, जीके में ओवरऑल इजी था। मतलब 7 से 20 क्वेश्चन थे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनने लायक था। तो मैथ्स का लेवल क्या था? इजी, मॉडरेट, इजी था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से, सब्जेक्ट से देखने को मिले? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, किससे मिले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? मैथ्स में एडवांस क्वेश्चन नहीं था। एडवांस क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अरिथमेटिक था ओनली। सारे अरिथमेटिक थे। ओके। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा ओके हार्ड नहीं। और मॉडल लैंग्वेज क्या था आपका? हिंदी? वो हिंदी था। हिंदी था। मेरे को लगता है कि सबका हिंदी होगा। अच्छा। कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट था वो सबका तो आपके अकॉर्डिंग जैसे के पेपर अर्ली मॉर्निंग 10 जनवरी 2026 इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहेंगे आप? मेरे को लगता है कि ये इजी किससे लगता है? इजी के सेट में जाएगा। ओके। तो कट ऑफ क्या जा सकती है आउट ऑफ 300? 300 में क्या लग रहा है आपको? कितना जा सकता है कट ऑफ? 150 प्लस, 180? हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग पूछते हैं कैंडिडेट से उनका पेपर कैसा रहा। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं, सभी कैंडिडेट से उसका पेपर कैसा रहा। तो ये कुछ टाइमिंग्स थी, राइट? नवोदय विद्यालय और सीबीएसई के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की गई है। तो चलिए कैंडिडेट से पूछते हैं उनका पेपर कैसा रहा। मैम ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यूर अप्लाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? जेएसए। ओके। जेएसए में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हाँ। कितना अटेम्प्ट किया आपने अप्रोक्सीमेट, जो याद है आपको? 70 प्लस। ओके। तो थोड़ा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बता दो। इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या लगा आपको? आपके हिसाब से? इजी था बस। इजी? हाँ, जीके में करंट अफेयर्स ज़्यादा था उसमें। अच्छा, जीके में करंट अफेयर ज़्यादा थे। हाँ। आउट ऑफ 20 कितने थे 10 प्लस करंट अफेयर? 10 प्लस 5 to 6। और अदर स्टैटिक क्वेश्चन थे। हाँ, लाइक कौन से मेजर सब्जेक्ट जिससे जीके में पूछा गया? लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री से ज़्यादा मेजर, राइट? हाँ। ओके। लास्ट में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताओ कैसा था ये लेवल? इंग्लिश का भी लेवल अच्छा ही था। अच्छा ही था। हाँ। ओके। आरसीआई थे क्या? रीडिंग कंप्रिहेंशन? नहीं, सारे वन लाइनर थे। ओके। तो क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरिंग के लिए, या फिर अभी जो बच्चे कल देंगे 11th को भी एग्जामिनेशन है, तो ये इस साल का पैटर्न क्या लग रहा है आपको? इजी, मॉडरेट, हार्ड कैसा लग रहा है आपको? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट, हार्ड तो नहीं है। हार्ड नहीं। ओके। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 300 क्या? बेसिक्स जो पढ़ के जाएगा अच्छे से उसका एकदम अच्छा निकल जाएगा ये एग्जाम। ओके। बेसिक्स मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ, 10th बेस पे जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो वाला एग्जाम पढ़ के जाएगा तो एकदम सब सिंपल, कुछ भारी नहीं। ओके। मैथ्स के बारे में बताओ थोड़ा सा। अरिथमेटिक, एडवांस क्या पूछेंगे? दोनों? अरिथमेटिक था। ओनली अरिथमेटिक। ओके। और सिंपल क्वेश्चंस था एकदम सब। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन था? हाँ, सिंपल कंपाउंड था। परसेंटेज था। परसेंटेज। हाँ, उसके बाद नंबर सिस्टम से था। नंबर सिस्टम। ओके। एचसीएफ, एलसीएम? नहीं, ये नहीं था। Okay. टेस्ट नंबर पूछा गया था उसमें से, और बहुत ऐसे ही। ओके। तो लास्ट में एक और सेक्शन बच गया, हिंदी था आपका? हाँ, हिंदी कैसा रहा पेपर? हिंदी पेपर अच्छा था। अच्छा था? आसान था वो पेपर तो। आसान था। हाँ। मतलब आउट ऑफ 10 फुल बनाया आपने 10? हाँ। ओके। कौन सा सेक्शन सभी सेक्शन में डिफिकल्ट लगा आपको? जीके जीएस। जीके जीएस? हाँ। ओके। क्यों डिफिकल्ट लगा? क्योंकि करंट अफेयर कुछ ज़्यादा हो चुका था और हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस था। अच्छा। हिस्ट्री से एक था, ज्योग्राफी से भी एक ही था, लेकिन करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था उसमें। ओके। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था बोल रहे हो आप। कौन से सेक्शन से ज़्यादा पूछ रहे? स्पोर्ट्स या इकोनॉमी? स्पोर्ट्स से भी था। स्पोर्ट्स से भी था? स्पोर्ट्स से था। उसके बाद जो अभी का चल रहा है फिल्म फेयर अवार्ड 71 वाला जो हुआ है, हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड, वो उससे पूछा गया था क्वेश्चन, उससे था। और इससे रिलेटेड बहुत सारा और क्वेश्चन। इस स्पोर्ट्स सेक्टर से कुछ क्वेश्चन याद है आपको?
कोर्स लाइक टेबल टेनिस, चेस? नहीं, ये तो मेरा बुक्स ऑथर पूछा Books गया author था। पूछा गया हाँ, था? पंजाबी वाला ओके कौन सा अभी हुआ है उसके Okay, बारे में okay. पूछा गया था। Okay. बस यही सब था। लास्ट में कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के लिए जो फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं जेएसए के लिए? हाँ, देखिए बेसिक्स अच्छे से तैयार अगर उनका है और करंट अफेयर डेली का चाहिए होगा। डेली के हाँ, चाहिए डेली होगा। के चाहिए, क्योंकि Okay. मिस होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो लास्ट 6 मंथ इनफ या लास्ट 1 ईयर? 6 मंथ है ना फिर। 6 मंथ इनफ है मैम? Hi, my name is Neha Kumari. This is my first examination for KBS JSA post. This examination is very easy, not a difficult questions, and GK question is very easy. 1 and 2 question is difficult and very easy questions, and writing now minutes and timing is very manually is सही है, सारा कुछ all is correct है। और यहाँ पे जितना कुछ क्वेश्चन दिया गया है इसको डरने वाले क्वेश्चंस नहीं थी। इसमें मैथ्स था, मैथ्स में बस थोड़ा अगर आप फार्मूला अगर आपको पता है मैथ्स का तो आप आराम से मैथ्स अगर आप कर सकते हो तो आप आराम से मैथ्स का आंसर कर सकते हो। रीजनिंग था, रीजनिंग में भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, उसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दी गई थी और उसमें बच्चे का माइंड बस चेक करने के लिए, बाकी सारा चीज़ उसमें सही करेक्शन वगैरह सारा कुछ सही लगा मुझे। और हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी का भी सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। और इंग्लिश में भी देखा जाए इंग्लिश का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जितना भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगर बच्चा का अच्छे से पढ़ा हो, सिलेबस उनका बहुत अच्छा है, सिलेबस उन्होंने अच्छा किया है, तो उनका अच्छे से अच्छे कट ऑफ के साथ अगर उसमें सिलेक्शन हो सकता है 110%। ओके, योर पोस्ट इज जेएसए राइट? या राइट। ओके, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस या हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड? आई एम अटेम्प्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेट रेंज? अप्रॉक्स मैंने 99% मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ओके, 90 प्लस आप बोल रहे हो राइट? हाँ या विथ एक्यूरेसी, बिकॉज एक्यूरेसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल राइट? yeah 300 is total marks, right? But 299 approx I am correctly. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मींस पेपर के लेवल इजी था राइट? Yeah, very. ओके, तो विल टॉक अबाउट जीके सेक्शन फर्स्ट। Yeah. जीके सेक्शन कुछ क्वेश्चन याद है आप जो बता पाओगे एस्पायरेंट को? ये क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, उसमें क्या आपने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दिया था, फोटो इमेजेस थी, उसमें बहुत बुक्स के राइटर्स का नाम दिया हुआ था। 225 में वर्ल्ड कप कौन जीते थे वो उसमें बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आप लोग फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट कौन रहा है, कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। अच्छा, जो वो सारे प्रेसिडेंट है दिए वो हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? हाँ, अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस में दिए गए। ओके ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मैथ सेक्शन। हाँ, मैथ मैथ्स में अरिथमेटिक जो पूछा गया था, एडवांस पूछा नहीं गया था, ओनली अरिथमेटिक? या ओके, अरिथमेटिक में कौन से मेजर सब्जेक्ट है जिनको कैंडिडेट ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई क्या? उसमें हमारा रेशियो है वो चैप्टर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर हमारा अगर फार्मूला का देखा जाए P/R/T का डिवाइड बाई 100% का जो होता है वो हमारा फार्मूला अच्छा गया है। और हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा नंबर हमारा रेशियो से रहता है और हमारा HCF से रहता है। सारे क्वेश्चन हमारे रेशियो में रहते हैं। ओके, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में थोड़ा बता दो क्या रहा? लॉजिकल रीजनिंग दिस इज वेरी इजी पर्पस। लॉजिकल रीजनिंग इज only for focus in diagrams and मतलब वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं? Venn diagram और डायरेक्शन सेंस? डायरेक्शन में हाँ या राइट। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव आस्क्ड, डायरेक्शन सेंस या 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन। ओके, और जो अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं तो वो नो ओके, तो अब कंक्लूड कर दो पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड, व्हाट विल से? इजी Easy? या ओके, एनी सजेशन, एनी रिकमेंडेशन फॉर जेएसए एस्पायरेंट? JSA aspirant, this is very easy, not difficult. Your preparation is very good. This is already is cracked. ओके, Examination. ओके मनीष, ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर पहले आप पोस्ट बताओ, डिजिग्नेशन किस पीआरटी के लिए अप्लाई किया है? अब आज के पेपर के बारे में बात करते हैं हम लोग। आज के पेपर पीआरटी आपका पोस्ट डिजिग्नेशन था, तो एक्सप्लेन कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे पेपर जनरली पेपर तो सही था, चाहे जैसे रीजनिंग का बात करें चाहे मैथ का बात करें, तो रीजनिंग में एक टाइम टेकिंग लिया था, लेकिन वर्डिंग में फंसा देगा रीजनिंग, इसका वर्डिंग सही से नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छा से। तो जैसे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन हाँ, लेकिन उसमें से भी उसका भी अलग से रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है ही, हाँ, हाँ। प्लस में वहाँ से भी स्टार हच करके बोला कि इसका रिलेशन ऐसे, इसका इससे रिलेशन, अच्छा, लेकिन अरे प्लस माइनस वाला जो आया था इसी सेम रिलेशन में नहीं था, लेकिन रिलेशन से था कि अगर 5 में से इतना ये इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया हाँ, था उसमें कॉम्प्लीट किया गया था। सैलोरीजन से था हाँ, हाँ। और ये वो लेटर वाला से था रीजनिंग में।
बहुत सारा इजी था, लेकिन Okay. कुछ 4-5 था ना तो लेनी कर दिया था। ओके नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग होगी। मैथ, दूसरा सेक्शन मैथ था मेरा, N3 पेपर था ना इसलिए। तो मैथ इजी था, बहुत इजी था, जो एक बार भी पढ़ा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन रीजनिंग अगर प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा सा उलझा सकता है, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। Next section? नेक्स्ट से कंप्यूटर सेक्शन था। Computer section. कंप्यूटर भी इजी था, अगर नॉर्मल भी आपको आता है चलाने, कहीं कंप्यूटर पहली बार पढ़े तो बना सकते हैं। बना सकते हैं। इसमें से एक कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल वेब ब्राउजर से कुछ था, वेब ब्राउजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ सर्च करते हैं तो किसमें रहता है। वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है। हाँ ये तो बेसिक है, कोई भी। बेसिक है। एक तो आया था वो जैसे www, हाँ वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, तो उसमें से बीच में W क्या होता है अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब, तो वाइड होगा आंसर। वो आया। अच्छा। और एक तो फिर आया था कंप्यूटर में, आया था जैसे IP लोकेशन होता है ना, IP एड्रेस। हाँ, तो उसमें बताया था कि कौन सा सही है। तो आदमी अगर जानता भी नहीं है ना, जिसका भी पढ़ा भी नहीं है, तो ऑप्शन से देख के मार सकता है। अच्छा मतलब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन को, ये कहना चाह रहे हैं। कंप्यूटर में ही था। Okay. लेकिन GS में है कि आपको GS में वर्ल्ड हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला ही क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जब कुछ लड़ाई हुआ था यूरोप में, कुछ ऐसा करके था, कौन सा संधि करवाया था, कुछ ऐसा था। अच्छा। पहला क्वेश्चन होता हाँ। और बाकी साइंस से भी था। साइंस में क्वालिटी से पॉलिटिक्स है, हाँ पॉलिटिक्स से बोले था, ये अच्छा, कुछ अमेंडमेंट वाला था। अमेंडमेंट वाला। अमेंडमेंट वाला था। अच्छा। और ये साइंस से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? जैसे शरीर में कौन सा सबसे ज़्यादा ये नीड होती है बॉडी को। हाँ, नहीं। पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। ये अच्छा आया ये था आया इसमें। था। हाँ। और फिर उसके बाद GS में तो वही था, बाकी सब था, साइंस वाला भी था एक्चुअली कुछ। और बाकी तो उसके बाद इंग्लिश में बहुत ईजी था। तो साइनोनिम्स भी था, फिर आपका अपोजिट वर्ड भी था, Opposite word। एक्टिवेशन वॉइस था। 10 क्वेश्चन में कितना ही कुछ लेगा। अच्छा और एक क्वेश्चन नहीं बनाया उसमें एज ऑफ रिजल्ट, तो क्वेश्चन हम नहीं बनाया। अच्छा। और हिंदी में बहुत ईजी सेम पैटर्न अपनाया था। अच्छा 10-10। हाँ, एक संधि विच्छेद था, एक पर्यायवाची शब्द था और एक मुहावरा था। ये सब था, मतलब कि ये था मुहावरा में एक ये क्वेश्चन आपका ये वाला था, बता देते हैं आपको। जैसे आप जैसे पैसा बहुत को खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए सुटेबल मुहावरा कौन है? अच्छा ऑप्शन दिए होंगे 3-4। काटियो कौन अकॉर्डिंग टू चलो, मतलब इंग्लिश में बोल दिए। इसका हिंदी में एक्चुअली ये है कि जितना चादर उतना पैर पसारिए। अच्छा, ये ऑप्शन होना ये चाहिए। आंसर होना चाहिए। ज़्यादा पैसा खर्चने से ज़्यादा खर्च हो जाता है। अच्छा तो गागर में सागर भरना ये नहीं होता, सागर में सागर भरना ये नहीं था। ये भी था। अच्छा ये नहीं ऑप्शन है, गलत है ये। हाँ, ऑप्शन अच्छा ठीक है। आउट ऑफ 100 VRT कितना बनाया आपने? 80 मतलब जैसे 80 प्लस मार्क है ना, तो 80 प्लस बनाए हैं। अच्छा 80 प्लस बनाया आपने। तो क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है? 300 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, हाँ। तो 300 राइट। परसेंटेज में बात करेंगे। आप परसेंटेज में बता दीजिए आप। पेपर के अनुसार अगर है तो 60%, 70%, हाँ 70 एक में रहना चाहिए। 70 से ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ है ना, आजकल कंपटीशन ज़्यादा, उसी हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा। एक्चुअली नॉर्मल में 65 से आप 70 तक रख सकते हैं। अच्छा मतलब आप 70 जिसका परसेंट मार्क्स आ रहा है, मतलब 110 मतलब 210। कंपटीशन की वजह से बोल रहे हैं। अच्छा मतलब 70% आपका अकॉर्डिंग 210 हुआ ना आउट ऑफ 300। 210 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे। सेफ है। बाकी बोर्ड क्या डिसाइड करते हो? हाँ वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, अलग अलग फैक्टर्स पे, राइट। कितना अटेंड किए हैं, कितना रॉन्ग था, क्या एक्यूरेसी के सारे कैंडिडेट का होता नहीं है सर। मतलब आप सेफ के लिए 70% जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ है। ओके और कुछ सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले शिफ्ट में? तो क्या फर्स्ट शिफ्ट था, अभी ढेर सारी एग्जाम्स है, मल्टीटास्किंग का होना है, प्रिंसिपल का होना है और TGT PGT का होना है, कल भी होना है पेपर। तो इस साल 2026 में पैटर्न क्या लग रहा है आपको? कोई चेंजेस हुए? पिछले बार एग्जाम दिया था आपने? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट रिजल्ट। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और ये है कि जैसे कोई भी एग्जाम देने आता है ना, बस दिमाग शांत रखें, जो पढ़ा है बस ज़्यादा हेड मान लीजिए दिमाग शांत रखें और कुछ नहीं करें, अपने थॉट को ऑब्जर्व करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एग्जामिनेशन फॉर्म में। सारा चीज़ अगर जितना भी पढ़े हो आप बना पाओगे डेफिनेटली। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर